गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, यानी लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 था सिविक्स का। ठीक है, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। हमने पार्ट 2 में क्या देखा था? हमने पार्ट 2 में ये देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम चलता था। एक रिलीजन में टॉप लेवल था और लोअर लेवल था, यानी एक लेडर टाइप का सिस्टम चलता था, जिसमें जो बॉटम लेवल पे थे वो दलित थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो दलित के बच्चे थे, जो एससी कैटेगरी के लोग थे, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो स्कूलों में अलग बैठते थे, उनको अलग जगह पे बिठाया जाता था, आइसोलेटेड अलग थलग बिठाया जाता था। ठीक है, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता था। और हमने ये भी देखा था कि जो गांव है, विलेज है, वहाँ पर टेंपल में एंट्री नहीं होने देते थे। और वेल है, वेल भी अलग अलग वेल से पानी भरने को बोलते थे, उसी वेल को यूज़ नहीं करते थे, यानी कुएं से पानी नहीं भर सकते थे उससे। और जो उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि क्या करें, वो लोग गार्बेज उठाएं गांव का और एनिमल डेड बॉडी उठाएं। तो ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता था। अपर कास्ट के लोग जो किसके साथ करते थे? लोअर कास्ट के बाद। तो ये जो थे, जो अपर कास्ट के जो अपर कास्ट जो एंजॉय करते थे, वो लोअर कास्ट एंजॉय नहीं करते थे। और जो लोअर कास्ट थे उनसे अनटचेबल, एक छुआछूत समझते थे उनसे, जो कि एक क्राइम था। वो कैसे क्राइम बना दिया बाद में गवर्नमेंट ने, क्राइम बना दिया अनटचेबल, और क्या था वो हम आगे देखेंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी पार्ट 3 जो हमारा है, उसमें हम बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने सोसाइटी में जो कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी जो सोसाइटी में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके राइट दिलाए, इक्वलिटी दिलाई उन लोगों को भी। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बी आर अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर क्या था बेटा? एक ग्रेटेस्ट, एक महान लीडर थे इंडिया में, इंडिया के। आपने नाम भी सुना होगा। अब बी आर अम्बेडकर एक महानायक चल रहा है। ठीक है, तो देखा भी होगा आप लोगों ने। और बहुत फेमस पर्सनैलिटी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, इन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बी आर अम्बेडकर क्या है? एक ग्रेटेस्ट लीडर है इंडिया। और उन्होंने, आपको मालूम उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या शेयर करा? फर्स्ट एक्सपीरियंस। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नेशन, यानी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, यानी नेशन में जो हमारा कंट्री है उसमें कैसा डिस्क्रिमिनेशन चलता था, उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर करा। ठीक है, 1901 व्हेन ही वॉज, यानी एक जगह के का लिया गया है, एक जगह का बताया कि जब वो 1901 में ही वॉज 9 ईयर ओल्ड। जब वो कितने साल के थे? 9 ईयर, यानी 9 साल के थे। और कौन सा सन था? 1901। ही हैड गोन विथ हिज ब्रदर। वो अपने ब्रदर के साथ गए थे। ठीक है, मिलने के लिए अपने पापा से, यानी कज़न ब्रदर था या ब्रदर था, उसके साथ गए थे मिलने के लिए। किससे मिलने जाना था? पापा से। और कौन से गांव? कोरे गांव थे। कहाँ पे है अभी? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्या था? उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो एक स्टोरी नीचे दी है, बस आप ये याद रखना। बी आर अम्बेडकर ग्रेटेस्ट लीडर हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे चलता है। 1901 की स्टोरी है। 9 ईयर ओल्ड रहते हैं वो, अपने ब्रदर के साथ, यानी कज़न ब्रदर रहता है उसके साथ कहाँ जाते हैं? गोरे गांव जाते हैं। और किससे मिलने जाते हैं? पापा से मिलने जाते हैं। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने चीज़ें देखी नहीं होती, तो उनका नौकर लेने आता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। तो आप लोग ये लीड कर लीजिएगा। ये स्टोरी फॉर्म में है, कुछ स्टोरी टाइप का है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो अपने काम की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर हम बात करें, जो बी आर अम्बेडकर थे, कौन सी कम्युनिटी से थे, कौन सी कास्ट से थे? यानी याद रखना, कौन सी कम्युनिटी थे? महार। कौन के उससे थे? महार। ठीक है, महार वन ऑफ दी, महार एक कम्युनिटी थे। महार एक प्रकार की कम्युनिटी जिसमें ट्रीटेड है अनटचेबल इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये महार कम्युनिटीज़ के थे, यानी समाज होता है, कास्ट होता है, उस कम्युनिटीज़ के थे जिस कम्युनिटी को ऐसा ट्रीटेड, जैसे बहुत सारी कम्युनिटी होती है, जैसे वॉशरमैन की कम्युनिटी हो गई, कॉबलर की होगी, तो वैसे एक महार थी। इसमें भी बॉम्बे में क्या करते थे? इसको अनटचेबल, अनटचेबल मतलब छुआछूत समझते थे। ठीक है, छुआछूत आप सभी समझते होंगे कि भाई अगर छू लिया तो समझ लेते थे पापी हो जाए या गंदे हो जाते थे, ऐसा मानते थे। छोटी जाति के लोग को अगर छू लिया जाए। ठीक है, ही वॉज स्टंट। ही वॉज स्टंट मतलब क्या होता है? यानी ये बहुत शांत किस्म के थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एकदम शांति, ठीक तरीके से सोचना और जो भी चीज़ों को समझना है, उनका नेचर ऐसा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिज फेस। ठीक है, तो ये एक स्टोरी चीज़ में जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि कौन सी कम्युनिटी के, महार कम्युनिटीज़ के थे। तो ये स्टोरी है, स्टेशन पे बात कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर हैं। ठीक है, तो ये
आप लोग रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है हम ये देखते हैं, एक स्टोरी बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का शॉर्ट नोट आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी आर अम्बेडकर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में देख रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर 1891 से लेकर 1956 का उनका पूरा टाइम पीरियड बताया गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, कंसिडर्ड माना जाता है बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए ऑल्सो, अब इन्होंने क्या करा है, ऑल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, लीडर ऑफ दलित। तो दलित मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, अगर आप किसी को मालूम ना हो दलित होता क्या है, ठीक है, तो पार्ट 2 में जाके देखिएगा, आपको दलित का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये लोग। ठीक है, और इन लोगों को समाज से अलग थलग आइसोलेटेड माना जाता है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं कि लीडर ऑफ दलित कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित। और बी आर अम्बेडकर ने फाउट करा दलित के जो राइट है, दलित की जो कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी में कौन कौन हो गए, वॉशरमैन हो गए, कॉबलर, जितनी भी नीची जाति के जो लोग हैं वो दलित में आ जाते हैं। ठीक है, जो निचली लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो दलित में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फाइट करी किसके लिए, दलित के राइट के लिए फाइट करें। ठीक है, और ये कौन सी कास्ट में बॉर्न हुए थे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या था कि महर कास्ट में बॉर्न हुए थे। ठीक है, उसको भी क्या कंसिडर करा जाता था, अनटचेबल कंसिडर करा था। महर कौन होते थे, पुअर होते, अनटचेबल कंसिडर करा जाता था, इनके साथ भी अनटचेबिलिटी छूत वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, महर क्या थे, पुअर थे, गरीब थे, उनके पास क्या नहीं थी, लैंड नहीं थी। और चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू वर्क विद देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन उस परिवार में बॉर्न हुआ है उसको अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था, और उसके साथ भी वैसे व्यवहार होता था जैसे उसके पिताजी के साथ होता था। ठीक है, दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज। जो मेन विलेज होता था, मेन गाँव होता था, जो जिसमें बड़े बड़े कास्ट के जो लोग होते थे, उस गाँव से उनको अलग थलग रखा जाता था। उस गाँव में एंट्री होती थी तो उस एंट्री में भी कुछ सिस्टम बनाया जाता था। यानी जो लोग हैं, जो इस जाति के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको अलग थलग बोला जाता था कि आप इधर रहें, यहाँ नहीं रहेंगे आप। ठीक है, वो उस जगह मिंगल होके है ना, उन लोगों के साथ में नहीं रह सकते थे। तो दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड मेन विलेज। जो मेन गांव होता था उससे अलग रहते थे ये लोग। कितना भेदभाव चलता था। नॉट अलाउड इन टू दी विलेज, और इनको अलाउड नहीं करते थे विलेज में आने के लिए। और विलेज में आने के लिए अलाउ करते तो कुछ सिस्टम बनाया जाता था, आप लोगों ने प्रोग्राम में भी देखा होगा कैसा क्या सिस्टम था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो अंबेडकर थे फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट। जो अंबेडकर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना कंप्लीट करा एजुकेशन, कॉलेज कंप्लीट करा, उन्होंने स्कूल कंप्लीट करा, और वेंट इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, तो बहुत महान पर्सनैलिटी। तो उस समय सोचो, अंबेडकर इतने इंटेलिजेंट बंदे थे, इतनी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने अपनी कास्ट में सबसे पहले पर्सन थे, अपनी कास्ट में क्या करा, कॉलेज एजुकेशन लिया। कॉलेज एजुकेशन मतलब कॉलेज की पढ़ाई करी। जब कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी तो कहाँ गए बेटा, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड क्या करने गए, घूमने नहीं गए थे, कहाँ क्या करने गए थे, लॉयर की पढ़ाई करने गए थे, वकालत की तैयारी करने गए थे। ठीक है, और फिर ये क्या बने, लॉयर बने। ठीक है, वकील बने। और इन्होंने किसको एनकरेज करा, जैसे कोई बंदा कुछ बन जाता है तो वो अपने लोगों को ही एनकरेज करता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर ने अपने लोगों को, जो दलित थे, एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल एंड कॉलेजेस। उन्होंने लोगों को एनकरेज करा कि भैया अपने इस बच्चों को भी कहाँ भेजो, घूमने फिरने के लिए नहीं, स्कूल और कॉलेज भेजो। कहाँ भेजो, स्कूल और कॉलेज भेजो। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और उन्होंने बोला, किसने बोला, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि दलितों से कि अपने बच्चों को भी क्या है, गवर्नमेंट जॉब में यानी इन्होंने ये बोला, दलित टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब होती है, जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद क्या है, नौकरी ज्वाइन करें, ताकि ये कास्ट सिस्टम है ना, ये हट जाए। तो बहुत कोशिश करी किसने, बी आर अम्बेडकर ने, कि भाई जॉब ज्वाइन करें, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें। ठीक है, स्कूल भेजें, कॉलेजेस भेजें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें। तो उन्होंने ही करा। ठीक है, अब इन्होंने कि ही लेड मैनी एफर्ट ऑफ दलित टू गेन एंट्री इन टेम्पल। और इन्होंने बहुत कोशिश करी, इनके बहुत प्रयास रहे कि उनके एंट्री कहाँ हो सके,
टेम्पल्स में हो सके, ठीक है ना। इनके प्रयासों से यानी इनके प्रयासों से जो टेम्पल में जो एंट्री होती है वो एंट्री के लिए कोशिश करी किसने, बी आर अम्बेडकर। लेटर, अब बी आर अम्बेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटर इन हिज लाइफ यानी बाद में अपनी लाइफ में इन्होंने कौन सा धर्म अडॉप्ट कर लिया, कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म धर्म, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है भाई, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, आप लोग को मालूम है? जिसको मालूम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो मालूम है आंसर है, आप लोग बताएंगे बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड बुद्धिज्म इन हिज सर्च ऑफ फॉर रिलीजन एंड ट्रीटेड ऑल मेंबर आर इक्वल। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि जो ये थे, क्या नाम था इनका, बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने बौद्ध धर्म में को अडॉप्ट करा और इस धर्म को ये माना कि इस धर्म में क्या है, सभी लोगों को क्या करते हैं, ट्रीटेड इक्वली। तो इनका ये मानना था कि जो रिलीजन है, कौन सा, बौद्ध धर्म है, इसमें सारे मेंबर को क्या है, इक्वली ट्रीटेड करते हैं। हिंदू धर्म की तरह नहीं कि कास्ट सिस्टम चलता और ये चलता, इक्वलिटी ना हो। तो इन्होंने सबसे बेहतर किसको धर्म को माना, बौद्ध धर्म को। तो इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करा और इस रिलीजन को माना कि इसमें इक्वली ट्रीटेड करते हैं सारे मेंबर को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पे ये बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट बी फाइट द कास्ट सिस्टम एंड टूवर्ड अ सोसाइटी रेस्पेक्ट जस्ट नॉट फ्यू। यानी इनका ये मानना था जैसे सारे लोगों को, जैसे कुछ लोगों को क्या मिलते हैं, राइट मिलते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इनका ये मानना था कि फाइट करो और सभी को क्या मिले, और पर्सन को क्या मिले, राइट मिले। तो इनका ये मानना था, इनका ये मानना था कि जो कुछ लोगों को ना, नॉट जस्ट अ फ्यू, कुछ लोगों को राइट ना मिलकर सभी को क्या मिले, राइट मिले, इक्वलिटी मिले सोसाइटी में। तो ये बी आर अम्बेडकर की फोटो है, अच्छे से देख लीजिएगा भाई, पुरानी फोटो खींची हुई है। अब ऐसा थोड़ी DSLR कैमरे से फोटो खींच के बेहतरीन अच्छे दिख रहे हैं, स्मार्ट डैशिंग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ में आया ये सब, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वाली स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, पर स्टोरी जरूर समझिएगा। जो मेन शॉर्ट नोट है, कुछ मेन जो चीज़ें हैं इनकी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते बच्चों, चलिए, ठीक है। तो ये भी स्टोरी फॉर्म में है, ठीक है। और इसके NCERT सॉल्यूशन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बना कर दे दूंगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको कल तक इसकी PDF और जो नोट्स होते हैं आपको मिल जाएंगे। जो नोट्स हैं इसके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक हो गए अपन ने, ये तो ये स्टोरी फॉर्म में है, ठीक है, ये स्टोरी फॉर्म में। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। मेन चीज़ देखते हैं, इक्वलिटी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। अब यहाँ पे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी यानी इक्वलिटी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी यानी स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, इक्वलिटी के लिए संघर्ष, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, इक्वलिटी मतलब तो समझते ही होगा आप, सभी एक हो, ठीक है, इक्वली ट्रीट हो, ठीक है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब आपको मालूम है जो इंडियन है उन्होंने स्ट्रगल करा फ्रीडम के लिए, किससे, ब्रिटिश रूल से, और इंक्लूडेड विद इन इट टेम्पल, ठीक है, इनटू टेम्पल। और टेम्पल में भी ये थे कुछ लोग, ये इसका भी फ्रीडम स्ट्रगल करा कि भाई हमें टेम्पल में एंट्री हो। जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने भी क्या करा, स्ट्रगल करा, फ्रीडम के लिए तो करा ही करा, और उन्होंने ये भी स्ट्रगल करा कि हमें हमारी जो टेम्पल है हम टेम्पल में जा सकें, ठीक है। और भी आगे हैं, चलिए देखते हैं। वुमेन डिमांडेड, अब आपको मालूम ब्रिटिश हमें फ्रीडम कब मिली, 1947 में मिली, उससे पहले तो सभी ने स्ट्रगल करा, और इसके अंदर भी वो स्ट्रगल चल रहा था लोअर कास्ट का, ठीक है ना। और आगे भी देखेंगे हम, और इसके बारे में आप आज नहीं, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, और भी जो आप अपर क्लासेस होगी, 8th क्लास हो गई और 10th क्लास हो गई, उसमें भी आप दलितों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दलित के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगे तो आप यूट्यूब पे सेटिंग पे जाकर इसको स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से सहूलियत हो समझ में आए, ठीक है। तो वुमेन, अब किसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की। वुमेन डिमांडेड नॉट ओनली फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी वुमेन जो थी नॉट ओनली फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फाइट बी ट्रीटेड मोर इक्वली, ठीक है। ब्रिटिश रूल के ना केवल ब्रिटिश से फाइट कर रही थी, वो अपने राइट के लिए भी फाइट कर रहे थे। आपको मालूम है तो वुमेन को भी वोट देने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है, जैसे मेल को तो था, वुमेन को वोट देने का राइट ही नहीं आया था, ठीक है। वो भी चाहती थी उनको भी क्या है, इक्वलिटी मिले सोसाइटी में, ठीक है ना, बट ऑल्सो फाइट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, उनको भी सोसाइटी में इक्वली मिले और वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है। दलित, ठीक है, दलित SC कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी। तो अगर बात करें, दलित हो गए, वुमेन हो गए, ट्राइबल हो गए और पीजेंट हो गए,
ठीक है, ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जो इनइक्वालिटी हो रही है, अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, दे एक्सपीरियंस देयर लाइफ, और उन्होंने एक्सपीरियंस करा, यानी जो उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, तो ये दलित, वुमेन, ट्राइबल और पीजेंट, तो वो ये देख रहे थे, तो वो क्या है, उन्होंने किसके खिलाफ थे? इनइक्वालिटी के। वो ये चाहते थे इक्वालिटी मिले, समानता मिले, और एक्सपीरियंस करा, और उन सभी लोगों ने एक्सपीरियंस करा कि भाई हमारी लाइफ कैसी है। ठीक है, अब हम बात करें एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, अगर पहले देखें, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन, यानी अगर पहले देखें कि बहुत सारे लोग जो दलित थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा अपने आप को, और ये डिमांड करी कि उनकी एंट्री कहाँ हो? टेम्पल्स में, यानी बहुत कोशिशें करी, बहुत प्रयास करे कि, और प्रोटेस्ट करें किसके खिलाफ? अपर कास्ट के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, सोसाइटी में प्रोटेस्ट करा कि हम लोगों को भी क्या है, टेम्पल में एंट्री मिले। तो ये सारी चीज़ें करी मैनी दलित ने मिलकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वुमेन डिमांडेड दे शुड मच राइट टू एजुकेशन एज मैन, तो वुमेन ने भी डिमांड करी कि भाई हमें भी राइट मिले, काय में? एजुकेशन में। काय में राइट मिले? एजुकेशन में राइट मिले, जो मैन को मिलती है वैसे ही एजुकेशन में राइट किसको मिले? उनको मिले। ठीक है, और पीजेंट एंड ट्राइबल फाउट टू रियलाइज देमसेल्फ, और जो पीजेंट और ट्राइबल थे, जो किसान और आदिवासी थे, वो ये चाहते थे, जो मनी लैंडर उनको एक्सप्लॉइट करते थे और इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रखते थे, वो ये कहते थे हाई इंटरेस्ट को क्या करा जाए? कम करें या फ्री करें। तो पीजेंट जो ट्राइबल थे फाइट करते थे, और उनको खुद रियलाइज होता था कि जो ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर, जो मनी लेंडर थे, मनी लेंडर मतलब क्या होता है? जो अगर बात करें मनी लेंडर, मर्चेंट टाइप के, जो ब्याज देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, बनिए टाइप के जो लोग होते हैं, सॉरी किसी कम्युनिटी से हो तो बुरा लगे तो सॉरी, पर जो मनी लेंडर होते हैं, ठीक है, जो बनिए टाइप के जो लोग होते हैं, जो क्या पैसा देते हैं, हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, तो उनका ये पीजेंट और ट्राइबल की डिमांड थी कि भाई हमारा जो चार्ज है उसको कम करा जाए या फ्री करा जाए। ठीक है, ऐसी क्या है, फाइट करा, उन्हें रियलाइज हुआ पीजेंट और ट्राइबल को, किसके खिलाफ बोले? ये मनी लेंडर के खिलाफ, कि हाई इंटरेस्ट और चार्ज को फ्री करा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947, जब इंडिया एक नेशन बना, एक कंट्री बनी, जब इंडिया को फ्री हुआ, अवर लीडर टू कंसर्न, हमारे लीडर ने सारी चीज़ को कंसर्न कर, कंसर्न मतलब क्या होता है? समझना, चीज़ों को समझा, कंसर्न करा। ठीक है, कि भाई उनको खुद मालूम था कि चीज देश में हो क्या रहा है। ठीक है ना, अगर आप एक देश में रह रहे हो, करीबन आप 20 साल 30 साल या 40 साल एक कंट्री में रह रहे हो, तो आपको पता चलता है ना कि अपनी कंट्री में क्या कमी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आज आपने देखा होगा मोदी, आपको उनको मालूम है कि देश में क्या क्या कमी है, क्या अपडेट करना है, किस हिसाब से सोसाइटी को चलाना है। ठीक है, और अदर्स पार्टी है, कुछ नई पार्टियां भी आई हैं, और कुछ ऐसी पार्टी भी हैं जिसमें बाहर के लोग हैं। ठीक है ना, उनको ये भी नहीं मालूम कि देश में हो क्या रहा है, बस लगे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947, आवर लीडर टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो हमारे लीडर थे उनको सारी चीज़ें मालूम थी, कंसर्न थी कि भाई हमारे देश में इनइक्वालिटी चलती है, और जो कि आज भी एक्सिस्ट है। ठीक है, तो डेट एग्जिस्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटी थी कि भैया पानी भरने नहीं देना जाना, स्कूल में अलग थलग रहना, ठीक है, अनटचेबिलिटी जैसा बिहेव करना। ठीक है, तो लोगों के राइट पूरी तरीके से नहीं थे। तो दोस्त हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने, दोस्त मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ठीक है, दोस्त हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट दैट लेड डाउन द रूल्ड बाय द नेशन वुड फंक्शन एंड, यानी उन्होंने जो इसने रूल्स रेगुलेशन लिखे उस डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से लिखे, ताकि सबको को ऐसा, और पूरा अवेयर होके लिखे कि सभी को क्या मिले, इक्वल राइट मिले, जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो हम आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लिखे, डिस्क्रिमिनेशन डेट हैड बीन प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी, उन्हें रूल्स रेगुलेशन लिखे कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो प्रैक्टिसेस होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में, जो चीज़ें चलती हैं, हाउ पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट देम, उन्होंने ये भी देखा कि पीपल ने स्ट्रगल कैसे करा है। तो मैनी लीडर ऑफ दिस स्ट्रगल सच एस, बहुत सारे लीडर थे, उनमें से एक हीरो कौन थे, महानायक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फॉट फॉर दी राइट ऑफ द दलित, और जिन्होंने राइट ऑफ द दलित, तो ये चीज़ें और राइट ऑफ द दलित के लिए फॉट करी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कि किसके साथ भेदभाव ना हो, दलितों के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सो दिस लीडर सेट आउट ऑफ विजन एंड गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन लीडरों में, यानी जो राइट ऑफ द दलित थे और जो भी स्ट्रगल करा दलितों के लिए, तो ये सारे विजन को देखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सारे विजन और ये चीज़ें गोल को देखकर, विजन मतलब दूर का सोच कर कि दूर आगे क्या होगा, क्या कंडीशन आएगी, तो ये सो दिस लीडर्स
यानी जो लीडर्स थे हमारे, ठीक है ना, जैसे कि बी आर अम्बेडकर तो दलित तो थे ही थे, और भी जो लीडर्स थे अपर कास्ट के हो गए या जो भी कास्ट के रिलेटेड है, उन सबों ने सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि हमारे यहाँ एक डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी मतलब मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और जैन हो गए, तो बहुत सारी कम्युनिटीज थी, उनको देखकर, ठीक है ना, और कास्ट भी थे उनको भी समझकर, ठीक है, एंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया बिकम ए कंसर्न इक्वल और कंसिडर्ड इक्वल। तो उन्होंने ये सारी चीज़ को सुनिश्चित करा, ये चीज़ों को समझा कि हर व्यक्ति अपने आप को क्या कंसीडर करे, पीपल ऑफ इंडिया में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो अपने आप को क्या कंसीडर करे, इक्वल करे। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन सीन एज अ की ऑफ वैल्यू, और इसी इक्वलिटी से हर व्यक्ति की क्या हो, एक वैल्यू हो, और उसको चीज़ें यानी उसका एक फेथ हो, उसका एक भरोसा हो कॉन्स्टिट्यूशन पे कि जो चीज़ बनी है उनके लिए सही बनी है, ठीक है ना। तो हमारे लीडर ने बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें बनाई है, ठीक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट, और सभी, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें क्लियरली डिफाइन करा कि हर व्यक्ति को क्या है, इक्वल राइट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आज आप देखो कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, अगर अच्छा टैलेंटेड है, पढ़ता है, एग्जाम देता है, कोई भी कैटेगरी का क्लियर करता है, उसको जॉब लग जाती है, ठीक है। और अनटचेबिलिटी इज सीन, अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है, छुआछूत, ठीक है। अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी एज अ सीन एज क्राइम, और अनटचेबिलिटी को क्या माना, क्राइम माना, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया कि अनटचेबिलिटी ऐसा क्राइम है, एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश बाय लॉ, और बाद में चलकर इसको क्या कर दिया गया, लॉ के अनुसार ये अबॉलिश कर दिया। अब अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है वो हटा दी जाए, रिमूव अनटचेबिलिटी। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में। याद रखना बच्चों, जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था अनटचेबिलिटी आर्टिकल, विच आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, तो अनटचेबिलिटी को क्राइम बना, और बाद में जाके इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिया, ठीक है ना, और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ पूरा तरीके से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब व्यक्ति इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू, और इस हमारे संविधान में ये भी बोला गया है, ये फ्रीडम भी दी गई है कि पीपल अपने हिसाब से क्या है, चूज कर सकते हैं कोई भी काम जो उनको अच्छा लगे। और गवर्नमेंट जॉब ओपन टू ऑल पीपल, और गवर्नमेंट जॉब जो नौकरियां थी वो सभी के लिए ओपन है, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू रियलाइज राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेप ले, और उनको गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सही कहा गया है, ठीक है। तो जो लोग हैं और गवर्नमेंट है, उन सब ने रियलाइज करा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीज़ें सही तरीके से दी गई, राइट टू इक्वलिटी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या दिए गए हैं, इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच एस मार्जिनल कम्युनिटीज़, तो ये भी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं। तो यानी यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किसको करना है, गवर्नमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो स्टेप जो चलाए गए हैं गरीबों के लिए, उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ मतलब जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है ना, SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है। चलिए, अब जो राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको मान लो राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करी है, BR अम्बेडकर ने इसको प्रारूप तैयार करा गया है, और भी लोग थे इसमें, ठीक है ना। राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, तो जो राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उन्होंने हमारी डाइवर्सिटी को भी समझा है। हमारी डाइवर्सिटी मतलब क्या है, वैरायटी लोग, वैरायटी टाइप्स के पीपल, यानी हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक है ना। तो हमारे वैरायटी टाइप के लोग हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट एलिमेंट, और जो एलिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उनको क्लियरली इंपॉर्टेंस दिया गया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखे, और इक्वलिटी सुनिश्चित की गई। सुनिश्चित मतलब इंश्योरिंग करना, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड, और इसी को देखकर उन्होंने किसको रिस्पेक्ट करा, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करा, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करा तो उन्होंने सारी चीज़ों को इक्वली ट्रीट करा, ठीक है। किसने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखा ताकि हर डाइवर्सिटी को क्या मिले, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। दे फील्ड, और इनको ये भी फील हुआ कि यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने लिखा उनको ये भी फील हुआ कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। यहाँ पे ये है कि जो इनको ये भी फील हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया कि फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, जो व्यक्ति को फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करना, धर्म को फॉलो कर सकता है, स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोल सकता है जो उसकी लोकल लैंग्वेज है जो भी है, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, अपना खुद का सेलिब्रेट कर सकता है फेस्टिवल, और एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। और आपने देखा होगा कि भाई इंडिया में एक्सप्रेस अपने आप को हर व्यक्ति फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, जो मन में आए वो तो बोलता ही बोलता है, आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल पे आजकल ज़्यादा चल ही रहा है,
ठीक है। दे सेड हैड नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो, यानी ऐसा नहीं करा गया कि एक वन लैंग्वेज फॉलो करना हो व्यक्ति को, उसी को बोलना जरूरी है कि फेस्टिवल को बनाना है, ये नहीं करा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई करा गया कि व्यक्ति क्या है, फ्रीली है, इक्वलिटी है, एक्सप्रेस देयर फ्रीडम, ये सारी चीज़ें की गई है। और जब आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, क्लास 8 में पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो उसमें फंडामेंटल राइट भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट भी बनाए गए। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो बस आप इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पे नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बी बिकम कंपलसरी, यानी एक लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं करा गया। आपकी जो लैंग्वेज आप बोलिए, आपका जो रिलीजन है उसको वर्शिप करिए, या फिर आप जो जॉब करना चाहते हैं वो आप प्रोफेशन कर लीजिए, आपकी विश है, ठीक है ना, आपकी एक्सप्रेस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कि किसी को गलत बोलें, ये रॉन्ग होता है, ठीक है ना। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है ना। और इसमें यह भी बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है उन्होंने ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, यानी क्लियरली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लियरली स्पेसिफाई करा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ क्या करे, इक्वली ट्रीट करे, क्योंकि हमारी कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री, इंडिया क्या है, एक देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री, यानी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब क्या है, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, यानी किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना, एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, एक धर्म को कम प्रायोरिटी दें। तो ये इंडिया का एक सेकुलर स्टेट है, यानी हर धर्म के व्यक्ति को क्या है, फ्रीडम है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। जब भी इंटरफेयर करेगी, जब क्या होगा, कुछ एक्सप्लॉइट हो रहा किसी कम्युनिटी के, किसी कास्ट का, ठीक है, जब इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे ये क्या है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है कि गवर्नमेंट अपने आप को धर्म से दूर रखेगी, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, यानी यहाँ पे हर धर्म को अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपनी अपनी इक्वलिटी है, अपनी फ्रीडम है, एक्सप्रेस कर सकता है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव, वेयर जहाँ पे पीपल डिफरेंट रिलीजन और अपने फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बताया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी व्यक्ति अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, मना सकता है, और फॉलो देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिए गए, ठीक है। और इंडिया इसलिए क्या कहलाती है, सेकुलर कंट्री कहलाती है। और अपन देखेंगे, ये देखिए एक डायग्राम है कि मेंबर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, भाई डायग्राम DSLR कैमरे से नहीं लिया, बहुत पुरानी फोटो है, 1990 कब बना था, 1950 में बना था हमारा संविधान, आपको मालूम, यानी लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, उससे पहले पहले की ये फोटो है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, सब मेंबर ऑफ दी, देख लीजिएगा फोटो, आपकी NCERT बुक में भी दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आ गए, तो ये देख लिया कि, और फिर ये सीन एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी, और यहाँ पे ये भी दिखता है कि इसी कारण, यानी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फॉलो रिलीजन विदाउट एनी फियर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि हमारे देश में क्या है, ये यूनिटी है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन करा गया है चीज़ें कि लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन एनदर, यानी इसी चीज़ों से, यानी जो हमारे संविधान में ये चीज़ें बनी हुई है, सबको फ्रीडम दिया गया है, और सब लोग अपने आप में यूनाइट रह रहे हैं, यूनिटी में हैं, तो सबको रेस्पेक्ट देकर, तो ये क्या है, एक साथ रह भी रहे, यानी सबको यूनाइट करके और एक साथ रह भी रहे। चलिए आगे देखते हैं। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, पर अगर बात करें, भले हमारे संविधान में चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं, तो पर क्या है, फिर भी है ना, कुछ जगह इनइक्वालिटी है, कुछ गांव हो गए हैं, राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान के आज कुछ गांव हैं, वहाँ पे भी आज इनइक्वालिटी जैसा ट्रीटेड होता है। यूपी चले जाओ, यूपी के कुछ पिछड़े इलाके बैकवर्ड है, आज भी वहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी ऐसा ही है, मध्य प्रदेश ऐसा थोड़ी नहीं, मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में भी कुछ गांव हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी चलती है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में बना दी गई चीज़ें। इक्वालिटी इज अ वैल्यूबल डेट वी हैव कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग ऑटोमेटिकली, यानी जो इक्वालिटी, जो वैल्यू, जो चीज़ें आई है, वो एकदम से नहीं आई है, उसके लिए लोगों ने क्या करा है, स्ट्रगल करा है, और एक पॉजिटिव एक्शन लिया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी लोगों ने स्ट्रगल करा है, और एक्शन किसने लिया है, पॉजिटिव एक्शन बाय स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया गया है, और नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी ऑफ ऑल इंडियन, और ये जो चीज़ें हैं रियलिटी में, सबको फ्रीडम है, एंजॉय है, ठीक है ना, कि वो अपने रिलीजन की वर्शिप कर सकता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये सबको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे ये एक और डायग्राम है, हाँ, आपने देखा हो, प्रीएम्बल ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं प्रीएम्बल, तो ये आप लोग को अलग अलग क्लास, हर क्लास में मिलेगा ये प्रीएम्बल, तो इसको समझिएगा, ठीक है ना।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में भी आएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर खत्म होता है इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा बेटा, कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रीजुडिस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, दलित क्या होता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का जरूर पढ़ लेना, बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन जरूर निकल कर आएगा, शॉर्ट नोट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये सारी चीज़ें एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंडिया हो, इंडिया के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 सिविक्स का, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं एक्सरसाइज से आप लोगों को कल तक इसकी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इसको अच्छे से रीड करिएगा एक बार, और वीडियो को समझिएगा और एनसीईआरटी रीड करिएगा, ठीक है। जहां आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।